पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा देर बफरिंग करने के बाद एक पोर्टल शो होगा। जितने भी हमारे शिक्षा में साथी हैं जो हमारे कैंप कर रहे हैं या अनुदेशक हैं, उन सबको सिंपली एज ए वॉलंटियर ये दिखेगा। तो उनको ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में दिखेगा। अगर उनको लग रहा है हम इंग्लिश में फॉर्मेट भरेंगे तो ठीक है, अगर उनको लग रहा है हमें हिंदी का चेंज करना चाहिए लैंग्वेज, तो यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाता है। हिंदी में करेंगे तो हमारे सारे प्रश्न रजिस्ट्रेशन के जो आएंगे वो हिंदी में आएंगे, और हम इंग्लिश कर देंगे तो हमारे रजिस्ट्रेशन के सारे प्रश्न इंग्लिश में आएंगे। तो अभी के लिए मैं हिंदी कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में और आसानी होगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज हमारा हिंदी में हो गया है, और इसका लैंडिंग पेज वॉलंटियर पे ही आके रुकता है। इसमें हमें करना क्या है कि वॉलंटियर को हमें रजिस्टर करना है। तो हमें सिंपली करना है कि हमारा नंबर, हमारे जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं या अनुदेशक हैं, उन्हें अपना नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे मैं अभी के लिए अपना नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के बाद आपका ये ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। ये आपको इस तरह से नहीं दिखेगा, आपको ब्लैंक दिखेगा, क्रिएट न्यू बोलेगा। तो हमें करना है डू यू वांट टू रजिस्टर दिस नंबर एज ए वॉलंटियर, हमें करना है यस। रजिस्टर करने के बाद हमें ये फॉर्म खुलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमें यहाँ पे राज्य का नाम, फिर हमें जिले का नाम। जिला हमारा बागपत उदाहरण के लिए बागपत या मेरठ हम कोई भी ले सकते हैं, अभी बागपत लेते हैं। बागपत लिया। ब्लॉक, अब मान लीजिए ये बागपत ब्लॉक के हमारे टीचर थे, तो हमने इसको अभी बागपत ब्लॉक के हैं, यहाँ हमारे सारे ब्लॉक्स के नाम आ रहे हैं। तो हमने बागपत का है तो बागपत सेलेक्ट कर लिए। अब ये पूछेगा कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब जहाँ हमारा गांव है स्कूल का, वो पूछ रहा है। इसमें एक चीज़ें ऐसी है कि अगर इसमें कुछ गांव ऐसे हैं जो राजस्व गांव होते हैं, वो शायद ना हो, तो आपकी पंचायत का नाम अगर याद है तो पंचायत का नाम सर्च करने की कोशिश करें। तो अगर पंचायत के नाम से भी है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये अहमदपुर गठीना हमारा एक गांव था, इसको सिलेक्ट किया। आपका जो भी पूरा नाम है उसको लिखना है। जैसे मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैंने अपना नाम लिख दिया। और अब पूछ रहा है जेंडर क्या है, तो लड़का। आयु हमारी कितनी आयु है, तो मैं अगर आपकी उम्र जितनी भी है वो उतना लिख दें। इस रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने उम्र डाल दिया है ये 28। उस संस्था की निकटतम श्रेणी का चयन करें जहां से आप समर कैंप चलाने के लिए संगठित किया गया था। तो गवर्नमेंट के संदर्भ में हमारा सिंपल सा राज्य सरकार के निकाय बॉडीज, इसको हमें सिलेक्ट करना है। हमारे सभी शिक्षा मित्र साथियों और अनुदेशकों को जो हमारे कैंप चलाएंगे उनको इसी ऑप्शन को चयनित करना है, राज्य सरकार के निकाय बॉडीज। ये इसको करना है सीधे प्रथम के माध्यम से, मतलब हम आपके पार्टनरशिप के अलग से करते तो उसको करते, तो हमारे संदर्भ में ये राज्य निकाय बॉडीज। अब पूछ रहा है कि क्या आपके पास आपने पार्टनर संस्था में पीओसी हैं, बोलेंगे हाँ यस हैं, क्योंकि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डीसी सर हैं वो हमारे इसके पीओसी हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, जो डीसीटी हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर जो हैं वो हमारे इसके पीओसी हैं। पीओसी का नाम सर्च करने के लिए हमें यहाँ पे उनके नाम के 4 डिजिट लिखने होंगे। चलिए ये हमारे पीओसी थे, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन में आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा तभी वो सिलेक्ट होता है। और इसके बाद हमने ये कंसेंट फॉर्म पे सहमत करेंगे और इसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ये बोलेगा कि आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट ही आपका पासवर्ड है। तो इसे जानने के लिए ओके करें। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है।